हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में परसेंटेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो हमारा कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो सकता है और बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो परसेंटेज मीन्स होता क्या है, मतलब कोई भी चीज़ है तो उसका 100 पार्ट या पूरा फुल पार्ट्स जो है वो परसेंटेज को डिफाइन करता है, या उसे पूरे अगर कंसिडर्ड कर लें तो वो पूरा 100% हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये पूरा ये सर्कल है, ये पूरा तो एक अपना ये पूरा कवर कर रहा है, तो लेंगे तो इसे वो 100% हो जाएगा। अगर इसका हाफ करते हैं तो 50%। 50% मीन्स 1/2। तो ये जो 100% है, 100% जो लिख रहे हैं इसे पूरा पार्ट कंसिडर करेंगे जो 1 होगा, और ये जो 50% है ये मेरा हाफ होगा। तो इसको समझने के लिए अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो इसका मीन्स क्या हो गया, 1/100। तो ये 50/100 होगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, सिंप्लीफाइड करेंगे। तो उसी को समझा रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कोई परसेंटेज में दिया हुआ है उसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर 1/2 दिया हुआ है, 1/2 मेरा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और अगर इसका परसेंटेज वैल्यू हमें चाहिए होगा तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 50% आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 1/3 अगर लिखा हुआ है तो 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 33.33। अब मैं कुछ आगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैलकुलेशंस फास्ट करना है तो ये सारा चीज़ याद होना चाहिए, और याद करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगा, और उस ट्रिक से बहुत जल्दी कैलकुलेशंस होगा, और एक बार माइंड में सेट हो जाए तो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे किसी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नाउ अब हम लोग ये देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमें याद होना चाहिए जिससे हमारा कैलकुलेशंस फास्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखते हैं, ये अगर 100% है तो 100% मीन्स 1 होता है, तो इन द सेम वे 1 मीन्स 100% होगा। अगर 1/2 है तो ये 50% हो जाएगा। कैसे हुआ, 1/2 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये 50% हो गया। इन द सेम वे अगर 1/3 है तो 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 33.33। इसका याद रखना पड़ेगा। अब साथ में 1/6 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसे जब करेंगे तो 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जानते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे ध्यान में रखना है, ये 16/2/3 परसेंटेज आएगा या फिर 16.66। ये दोनों वैल्यू याद होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसे ध्यान रखें, 1/6 है तो 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 16/2/3% आएगा, और फिर जब इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 16.66 आएगा। ओके। इन द सेम वे अगर 1/12 याद रखना है तो 1/12 मीन्स क्या होता है, 1/12 मीन्स 1/6 का हाफ, क्योंकि जब आप 1/6 का हाफ करेंगे तो 1/12 होगा। अब 1/6 का वैल्यू याद कर चुके हैं। 1/6 का वैल्यू है 16/2/3 परसेंटेज होता है। इसे इसका हाफ करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, ये इसका हाफ होगा तो कितना हो जाएगा 8।
ये ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 1 और नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, तो 8 1/3% होगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू 1/12 का वैल्यू 1/6 से याद रहेगा, क्योंकि 1/6 का पता है 16 2/3 16.66 होता है, तो इसका 8 1/12 जो है 1/6 का हाफ है, तो इसका भी वैल्यू 16 2/3 का हाफ करके याद रखेंगे, 8 1/3% हो जाएगा इसका। ओके, और जब सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर 8 1/3 है तो इसे फिर अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 8.33% हो जाएगा, और 1/3 का वैल्यू हमेशा 0.33 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 8.33% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब दो जो इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस टू परसेंटेज बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। 1/7 अगर दिया हुआ है तो उसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसका वैल्यू होता है 14 2/7%, और इसे जब डेसिमल में लिखेंगे तो 14.28% होगा। इस वैल्यू को याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में या क्वेश्चंस में आपको ये बहुत जगह ये वैल्यू देखने को मिलेगा। 1/7 14 2/7 होगा 14.28, ठीक है। और यही अगर 1/14 का याद रखना है तो 1/7 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसे भी करेंगे 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 14, तो ये 7 हो जाएगा, ये 1/7% हो जाएगा। तो दो वैल्यू याद हो गया 1/7 और 1/14 का। ओके, नौ दो और वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, एक है 1/9 और एक है 1/11। इसे याद रखने का तरीका याद रखिएगा। इसे 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आएगा 9 11 1/9, और इसे जब फ्रैक्शंस है, अब इसे परसेंटेज में अगर लिखना है तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा 11.11%। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। 1/9 है, 1/9 है, तो 1/9 को फ्रैक्शन में लिखा हुआ, इसे परसेंटेज में लिखेंगे 11 1/9, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 11.11। ये जो है 1/11 इसके अपोजिट में होता है, लिखाता है, क्योंकि अगर 1/11 है इसे 100 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 11 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसे फिर जब पॉइंट में लिखेंगे तो 9.09 होगा। ये दो वैल्यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है एग्जामिनेशन में। अगर ये दोनों वैल्यू याद रहा तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लियर है। 1/7 का ध्यान में रखिएगा 14.28, 1/14 इसका आधा 1/9 11.11, और 1/11 9.09। अब कुछ और है जो कि बहुत ही ईजी है, और उससे और भी दूसरे फ्रैक्शंस पार्ट को याद रख सकते हैं। जैसे अगर 1/4 परसेंटेज में दिया हो तो इसे मुझे पता है कि 25% होगा, तो अगर इसका अगर हम लोग आधा कर दें, आधा समझ रहे हैं ना, 1/4 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो यहाँ मीन्स 1/4 इंटू 1/2 कर रहे हैं तो ये 1/8 हो जा रहा है, ठीक है। अगर 1/8 का याद रखना है तो 25% का हाफ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 12.5%। सिंपल है। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे पहले परसेंटेज मीन्स पूरा पार्ट, 100 पार्ट्स अगर ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये सीखे, अगर कोई नंबर दिया हुआ उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज से नंबर में जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट लेकिन इजी जो अगर माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अगर 1/2 अगर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% हो जाएगा। इन द सेम वे 1/3 अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 33.33। ये सब माइंड में ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर 1/6 दिया हुआ है तो 16.66 ये ध्यान में रखिएगा।
1/12 है तो इसका 1/6 का हाफ हो जाएगा। 1/6 का अगर हाफ हो रहा है तो इसका 1/6 का अगर हाफ कर रहे हैं तो मीन्स 16 2/3 का हाफ हो रहा है, मीन्स 8 1/3। अगर 8 1/3 हो रहा है तो 8.33। और यहीं पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने का, 1/3 अगर दिया हुआ है तो मीन्स 0.33 वैल्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग 8.33 हो गया। ओके, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जैसे 1/7 दिया हुआ है तो 14 2/7 परसेंटेज होगा, उसे कन्वर्ट करेंगे तो 14.28। और 1/14 का याद रखना है तो इसका आधा हो जाएगा 7 1/7 परसेंटेज। अगर 1/9 दिया हुआ है इसे परसेंटेज में याद रखना है तो सिंपल है 11 1/9 11.11। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक है। और अगर 1/11 दिया हुआ है तो 1/11 इंटू 100 दैट इज 9 1/11 दैट इज 9.09। 1/4 मीन्स 25%, अगर इसी का आधा कर दें तो 1/8 विच इज इक्वल टू 12.5 परसेंटेज। ओके, और कुछ और फ्रैक्शंस टू परसेंटेज वैल्यू है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी सबको हेल्प हो। Thank you for your time, and please revise these concepts. It is very beneficial for in any of the competitive examination as well as to enhance your speed. Thank you. Let's meet in the next video.